राहुल गांधी जी। मैं इनका नाम बदल करके कल से ही रखा हूं अफवाह गांधी और अफवाह यादव। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब वैश्विक संकट है, ऐसे समय में एक जिम्मेदार राजनेता के नाते संदेश ऐसा देना चाहिए कि देश के ऊपर कोई संकट है तो हम सब लोग मिल करके उस संकट का सामना करेंगे। संकट भी नहीं है, उसके बाद भी प्रतिदिन जो 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, इन लोगों के दुष्प्रचार के कारण 75 लाख से अधिक सिलेंडरों की पर डे बुकिंग शुरू हुई है। तो ये दुष्प्रचार करना गंदा खेल है, घिनौना खेल है। इसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी, मैं इनका नाम बदल करके कल से ही रखा हूं अफवाह गांधी और अफवाह यादव। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब वैश्विक संकट है, ऐसे समय में एक जिम्मेदार राजनेता के नाते संदेश ऐसा देना चाहिए कि देश के ऊपर कोई संकट है तो हम सब लोग मिल करके उस संकट का सामना करेंगे। संकट भी नहीं है, उसके बाद भी प्रतिदिन जो 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, इन लोगों के दुष्प्रचार के कारण 75 लाख से अधिक सिलेंडरों की पर डे बुकिंग शुरू हुई है। तो ये दुष्प्रचार करना गंदा खेल है, घिनौना खेल है। इसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार के अफवाहबाजी से इन दोनों नेताओं को बाज आना चाहिए। अच्छा, उनका ये कहना है कि भाजपा ये कह रही है कि कमी नहीं है, और लेकिन फिर भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ मिल रही है इसलिए कि अफवाह फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। कमी कोई न थी, न है, न होने पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि उस ईरान के रास्ते से जहां से चाहे वह क्रूड ऑयल के जहाज हों, चाहे गैस के जहाज हों, निकल नहीं पाते थे। एक परसों निकल चुका है, 2 आज निकल चुके हैं। और आगे हमारी जो विदेश नीति है इतनी सशक्त है कि उसके कारण से दुनिया के सामने जो भी संकट हैं, हम लोग तो शांति के पक्षधर हैं, लेकिन दुनिया के सामने जो भी संकट है, उन हर संकट में भारत का झंडा बुलंद रहता है और बुलंद रहेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है पंचायती चुनाव को लेकर कि उनका इस विपक्ष का तो पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं, बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? टालने की बात कह रहे हैं। हम लोग टालने नहीं जा रहे, हम नहीं टालने जा रहे हैं। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव होगा, और समाजवादी पार्टी को पंचायत चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी धूल चटाएंगे।